Hello everyone, welcome to another video. In this video, we're going to take a look at routing in React. Before taking a look at routing in React, we must understand what routing in general in any application is. The term routing refers to navigating from one page to another. Since React is a single page application, when it comes to React, routing is defined as navigating from one page to another without reloading the whole page. We can also define routing as displaying different components when there is a change in the URL. URL के अनुसार different components display करना. देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट, जो वेब पेज डिस्प्ले होगा वो एक ही रहेगा हमेशा, इंडेक्स एचटीएमएल. उस इंडेक्स एचटीएमएल पे यूआरएल जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्प्ले करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज राउटिंग. जैसे भी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अभी आपको यूआरएल अपना बेस यूआरएल, होम यूआरएल जो कि लोकल होस्ट 5173 है वो दिखा है. जब यूआरएल में लोकल होस्ट 5173 यानी बेस यूआरएल है तब ये कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है. अगर मैं कहूँ कि यूआरएल में लोकल होस्ट 5173 स्लैश अबाउट आ जाए तो आप देखेंगे दूसरा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है. या यूआरएल में स्लैश ब्लॉग आने पे कुछ और, कार्ट आने पे कुछ और, कॉन्टैक्ट आने पे कुछ और. ये प्रोसेस को ही राउटिंग कहा जाता है, डिस्प्लेइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एज पर दी यूआरएल. चलिए इसको हम करने की कोशिश करेंगे. रिएक्ट में राउटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज रिएक्ट लाइब्रेरी है. एनीथिंग एडिशनल हैज टू बी इंस्टॉल्ड. द पैकेज इज रिएक्ट राउटर. रिएक्ट राउटर इज एट द हार्ट ऑफ राउटिंग. हाउएवर रिएक्ट राउटर के अंदर दो सब पैकेजेस रहते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम एंड रिएक्ट राउटर नेटिव. रिएक्ट राउटर पैकेज हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, वी यूज ईदर ऑफ दीज टू. इन दोनों में से कोई यूज होता है. चूंकि हम वेब में काम कर रहे हैं, वी यूज रिएक्ट राउटर डॉम. अगर ये रिएक्ट नेटिव होता तो वी वुड यूज्ड रिएक्ट राउटर नेटिव. तो जो यानी जो इंस्टॉल करना है हमें वो पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम. अपने आप रिएक्ट में आएंगे, अपने VS कोड को ओपन करेंगे, npm i react dash router dash dom, as simple as that. ऑलरेडी इंस्टॉल था, प्रॉब्लम. चेक करने का तरीका, अगर आपको नहीं ध्यान है पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है, पैकेज जेसन में आप जाके चेक कर सकते हैं. जैसे कि हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. रिएक्ट हम चालू कर लेते हैं, npm run there. पैकेज इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको चाहिए एक राउटर. ना रिएक्ट राउटर डॉम से वैसे तो बहुत सारे तरीके के राउटर निकलते हैं. ब्राउजर राउटर जो कि हम भी यूज करेंगे एंड विच इज यूज 99% ऑफ द टाइम. अदर राउटर्स भी अवेलेबल हैं, ब्राउजर राउटर, हैश राउटर. उनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे. अभी जो हमें यूज करना है वो है ब्राउजर राउटर. ओके, सबसे पहले क्यों ना एक फोल्डर बना लिया जाए. लेट्स कॉल इट ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में मैंने एक फाइल बना दी, मेन डॉट जेएसएक्स, बॉयलरप्लेट कोड. रिएक्ट की जो मेन जेएस है उसको जाके हमने बताया कि नाउ व्हाट वी वांट इज मेन फ्रॉम ई कॉमर्स स्लैश मेन. एक्सटेंशन ऑप्शनल है एंड ये मेन को हम यहाँ पे यूज करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड. मेन जेएस का काम हो गया. अब अपनी मेन जेएसएक्स में आ जाते हैं, यानी ई कॉमर्स के अंदर भी. The first thing that we will need is a browser router. मैंने लिखा, आप देख रहे हो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया MD to VS Code. ब्राउजर राउटर के अंदर what we have is a collection of route hosted inside routes. ब्राउजर राउटर के अंदर एक राउट्स लेते हैं हम. इस राउट्स के अंदर होती हैं जितने भी पेजेस है, जितने भी कंपोनेंट आपके पूरे एप्लीकेशन में है, उन सब के लिए एक एक सिंगल राउट. क्या कह रहे हैं देखिए, अभी बताते हैं आपको. राउट एक मैंने लगाया,
आपके लिए राउट नहीं आया ऊपर, हम मैनुअली इसको लिख देंगे। राउट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, ये दो आर्ग्यूमेंट देता है, पाथ एंड एलिमेंट। पाथ यानी कि यूआरएल में क्या डिस्प्ले होगा, और जब वो यूआरएल में डिस्प्ले होगा तो कौन सा कंपोनेंट शो होगा, वो होता है एलिमेंट। मैंने लिखा यूआरएल में स्लैश, नाउ स्लैश इंडिकेट्स योर होम राउट, जो कि लोकल होस्ट पे अपने होता है, लोकल होस्ट पे 5173। अगर आप होस्टेड सर्वर पे काम कर रहे होते तो जो आपका होस्टेड लिंक होता वो आपका होम राउट या बेस पार्ट या बेस यूआरएल। तो जब बेस यूआरएल डिस्प्ले होगा तब हमने कहा एलिमेंट इस तरह से लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस यानी लॉजिक, और उसके अंदर टैग के रूप में। तो हमने कहा होम नाम का कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ऑफ कोर्स ये कंपोनेंट हमें बनाना होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जब यूआरएल में होम राउट आएगा मेरा लोकल होस्ट 5173, तो होम कंपोनेंट चलेगा, होम कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, होम इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम। एक आपका कंपोनेंट हो गया होम, ऐसे जितने कंपोनेंट होते हैं उतने आपको बनाने होते हैं ना। तो फिलहाल के लिए हम बनाएंगे होम। अब ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट। ऑफकोर्स ये सारे पेजेस बनाने भी पड़ेंगे एंड इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे। अबाउट ले लिया, ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट, ब्लॉक हो गया एंड कॉन्टैक्ट जेएसएक्स। यस, सारे पेजेस बना भी देते हैं। सो ब्लॉक जेएसएक्स एंड अबाउट जेएसएक्स एंड वेरी सिमिलरली हम बना देंगे टैग जेएसएक्स। सब पे बॉलर प्लेट कोड है फिलहाल, कुछ खास नहीं है। बोर्ड रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट की कोई नीड नहीं होती है तो आपसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिएक्ट 17 के बाद अब इस चीज की कोई नीड नहीं रहती। ओके, आई थिंक ब्लॉग फाइल नेम में हमने थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, एज यू कैन सी एल कैपिटल कर दिया, वरीज ब्लॉग। ओके, सब जगह चेंज करना पड़ेगा। यस, ये क्या किया हमने, ये हमने सेटअप किया राउटर। राउटर हेल्प्स अस इन राउटिंग इन दी वेब ब्राउजर्स। ब्राउजर राउटर बनाया था, राउटर के अंदर कलेक्शन ऑफ राउट के लिए राउट्स, और उसके अंदर फिर चार हमने राउट बनाए। हमने कहा होम राउट पे स्लैश पे होम चलेगा, लेकिन जब यूआरएल में स्लैश अबाउट आएगा तब आप अबाउट कंपोनेंट डिस्प्ले करिए, होम को हटाइए। जब यूआरएल में स्लैश ब्लॉग आएगा तब ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करिए। जब यूआरएल में स्लैश कॉन्टैक्ट आए तब कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करिए। बेसिक तौर पे राउटिंग बस इतनी सी ही होती है। अब ये वर्क कर रही है नहीं, लेट अस चेक। फिलहाल बिकॉज यूआरएल में स्लैश यानी होम राउट लोकल होस्ट 5173 है, तो आप देख रहे हैं होम कंपोनेंट चल रहा है। अगर मैं यूआरएल में लोकल होस्ट 5173 स्लैश अबाउट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे अबाउट कंपोनेंट डिस्प्ले हुआ। इसी तरह से अगर हम स्लैश ब्लॉक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ब्लॉक कंपोनेंट एंड स्लैश कॉन्टैक्ट आया, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट राउटिंग। यूआरएल के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स का डिस्प्ले होना इज राउटिंग। पॉइंट टू नोट यहाँ पे है, ये है जब मैं यूआरएल में स्लैश अबाउट लिख देता हूँ, मतलब एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जाता हूँ। रिएक्ट वैसे तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे लोडर आता है, यानी कि पेज रीलोड हो रहा है, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए। इसको भी एड्रेस हम करेंगे। एंड सेकेंडली मैं अभी एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल मैनुअली एड्रेस बार को चेंज करके जा रहा हूँ। और स्टैंडर्ड तरीका तो होता है, मेन्यू होता है हेडर में, उसमें हम क्लिक करते पेजेस पे, हेडर क्रिएट कर देते। लेट्स क्रिएट अ फाइल फॉर हेडर। हेडर के अंदर लेट्स क्रिएट अ हेडर टैग ओनली।
यहाँ पे लिखते हैं H1 कॉमर्स एंड एक UL, राइट, एंकर टैग्स, होम, अबाउट, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। CSS नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, अभी तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हेडर को भी डिस्प्ले अगर कराना है तो इट हैज आल्सो हैज टू गो इन द ब्राउजर राउटर। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हेडर को होम के अंदर कॉल करा रहा हूँ, या फिर अबाउट में या ब्लॉग में या कॉन्टैक्ट में, इंडिविजुअली सारी फाइलों में कॉल कराने से बेटर है, बिकॉज हेडर इज अ कॉमन कंपोनेंट। मैंने उसे कॉल कराया ब्राउजर राउटर में। हेडर इंपोर्ट भी कर देते हैं, हेडर मैंने उसे कॉल कराया ब्राउजर राउटर में, लेकिन ब्राउजर राउटर के अंदर, लेकिन राउट से पहले, ध्यान रखिएगा, राउट से पहले। और ऐसे कॉल करने की कोई नीड नहीं है, लेट्स यूज द शॉर्टकट। राउट से पहले लिखने का मतलब ये है, अब आपका यूआरएल चाहे किसी भी पाथ से मैच हो, चाहे स्लैश या स्लैश अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, वहां तक पहुंचने से पहले उसको हेडर से तो गुजरना ही पड़ेगा, या ऐसे कहूं हेडर कंपोनेंट को लोड करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स हेडर इज अ कॉमन कंपोनेंट। इसी तरह अगर आपके पास फुटर या साइड बार कोई कॉमन कंपोनेंट होता तो उसे भी आप राउट से पहले, लेकिन ब्राउजर राउटर के अंदर लिखेंगे। अगर फुटर होता मेरे पास, लेट्स अज्यूम, तो मैं उस फुटर को यहाँ पे, बिकॉज अभी नहीं है तो ध्यान रखने वाली बात यह है, हेडर को, हाँ, हेडर को आप ब्राउजर राउटर के बाहर लिखेंगे, देखिए तब भी वो कॉमन हो जाए, सबके वो सारे यूआरएल से मैच तो होगा ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, हेडर को यहाँ नहीं, ब्राउजर राउटर के अंदर रखिएगा। क्यों? हेडर के अंदर भी मैं अभी राउटर के कंपोनेंट लिंक का इस्तेमाल करूंगा, और अगर आपका हेडर होगा राउटर से बाहर, तो राउटर का कोई भी कंपोनेंट आप फिर उस हेडर में यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी तक क्या हुआ है एक बार अगर हम देखें, तो अब देखिए हेडर आ रहा है। चूंकि हेडर में हमने लिख दी है होम अबाउट ब्लॉग कॉन्टैक्ट, यानी कि इन पर होना है क्लिक। किसी भी एंकर पे क्लिक होता है तो एचरेफ में जो पेज का लिंक है वहां पे हम जाते हैं। देखिए एचरेफ में होम के लिए मैंने लिख दिया स्लैश, यहाँ लिख दिया स्लैश अबाउट स्लैश ब्लॉग एंड स्लैश कॉन्टैक्ट। ये मैंने क्या कहा, ये मैंने कहा कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्लैश लोकल होस्ट 5173 चलेगा, यहाँ स्लैश अबाउट आएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट एंड स्लैश ब्लॉग। यूआरएल में स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश ब्लॉग अबाउट आने पे कौन सा कंपोनेंट खुलेगा, ये आप राउटिंग में पहले ही बता चुके। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, अब आपको राउटिंग के लिए मैन्युअली यूआरएल एंटर करने की नीड नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राउटिंग हमारी मेन्यू क्लिक पर भी चल रही है। यस, राउटिंग चल रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सिंगल पेज एप्लीकेशन, लेकिन लोडर लोड हो रहा है। फिर कैसी सिंगल पेज एप्लीकेशन? तो ये लोडर भी लोड नहीं होना चाहिए, हमें पूरे पेज को रीलोड किए बगैर एक कंपोनेंट को हटा के दूसरा कंपोनेंट डिस्प्ले कराना है। उसके लिए ही एंकर टैग को हटा के मैं रिएक्ट राउटर का एक कंपोनेंट लिंक यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए लिंक ट्रांसलेट होता है एंकर में ही, ब्राउजर पे आपको एंकर ही दिखेगा। डिफरेंस ये है, एंकर टैग में पेज रीलोड होता है बिकॉज ये ब्राउजर की डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है, लिंक में ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, सारे ए टैग को हम हटा देंगे, हम यूज करेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट। स्मार्ट वर्क करते हैं, लेट्स रिप्लेस ऑल द एंकर्स विद लिंक। अब उल्टा करना था, यहाँ आएगा जिसको रिप्लेस करना है, यहाँ आएगा जिससे रिप्लेस करना है, ये हो गया। लिंक में जो एंकर में एचरफ होता है वो होता है लिंक में टू, एचरफ की जगह हम डाल देंगे एंकर टैग्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लिंक। देखिए लिंक ब्राउजर में बिल्कुल एंकर की तरह ही दिखता है, एक्सपेक्टेड टोकन के 918। अच्छा अच्छा, ओके, ये क्या हुआ? इट शुड हैव बीन हेडर। सारे ही हमने ए रिप्लेस कर दिए, ओके, ये हमने
चलिए, it's good default header. Okay, we should have used a tags actually. Yes, that would be better. Okay, सारे ही ये रिप्लेस हो गए स्लैश स्लैश tag. No problem. All is done. No, अभी भी छप्पन है गई. Okay, yeah. There you go. होम पे क्लिक करने पे अभी भी मैं होम कंपोनेंट को डिस्प्ले कराऊंगा. अब जो आप देख रहे हैं पेज रीलोड नहीं हो रहा है. टू रिकैप, हमने इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डॉम यूजिंग npmi रिएक्ट राउटर डॉम. ब्राउजर राउटर बनाया, राउटर के अंदर हमने बनाए राउट्स दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ राउट. जितने भी राउट हमको चाहिए थे वो सब लगाए. राउट में हमने एलिमेंट दिया पाथ, यूआरएल में क्या आएगा और यूआरएल में वो आने पे एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले होगा वो हमने लगाया. एक हमने हेडर कंपोनेंट बनाया जो कि राउट से बाहर लेकिन राउटर के अंदर रखा, तो दैट ये कॉमन रहे. हेडर में फिर हमने जाके पहले यूएल एल आई एंकर टैग बनाए थे. एंकर एल आई एंकर को फिर हमने लिंक टैग से रिप्लेस किया सो दैट क्लिक करने पर राउटिंग हो बट पेज रीलोड ना. So this was a very basic of React router DOM. We will understand nested routing, outlets, how we can pass parameters in the URL, how we can fetch those parameters in routing in a later video. Thank you.